बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से अपनी आज़ादी की घोषणा की है और उन्होंने भारत से अब मदद की गुहार लगाई है कि भारत बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश के तौर पे पहचाने और बलूचिस्तान के लिए नई दिल्ली में एक एम्बेसी खोले। साथ ही साथ बलूचों ने पूरे विश्व समुदाय से ये मांग की है कि वह उनकी स्वतंत्रता को पहचाने और बलूचिस्तान को एज अ कंट्री के तौर पर रिकॉग्नाइज प्रदान करे। और यह सब घोषणा बलूचिस्तान के एक इम्पॉर्टेंट लेखक और एक नेता मीर यार बलोच के द्वारा की गई है। और अगर बलूचिस्तान के फ्रीडम मूवमेंट की बात की जाए तो पास्ट में बलूचिस्तान बहुत लंबे समय से अपने फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करता है और रिसेंट में भारत के ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च करने के बाद इनके फ्रीडम मूवमेंट को और ज़्यादा गति मिली है। और इन्होंने बलूचिस्तान में पाकिस्तान के कई सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया, उनके पाइपलाइंस को उड़ा दिया और कई सारी इंपॉर्टेंट सिटीज पे कब्जा कर लिया, जिनमें क्वेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है बलूचिस्तान की, उस पे बलोच लिबरेशन आर्मी ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है और वहां से पाकिस्तानी सेना को पूरी तरीके से उखाड़ फेंका है। हालांकि बलूचिस्तान की स्वतंत्रता इतनी आसान नहीं होगी, बलूचिस्तान को बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और अगर देखा जाए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को, तो यूएसए, यूरोपियन यूनियन, चाइना जैसी कंट्रीज इन्हें एक आतंकवादी संगठन घोषित कर चुकी हैं और भारत के लिए भी आसान नहीं हुआ कि भारत बलोच लिबरेशन आर्मी को डायरेक्टली सपोर्ट कर सके, क्योंकि इससे पाकिस्तान को एक लूप मिल जाएगा कि भारत पाकिस्तान में टेररिज्म को प्रमोट कर रहा है। और रिसेंटली जो जफर एक्सप्रेस की घटना हुई है उससे पाकिस्तान बलोच लिबरेशन आर्मी पे और ज्यादा बौखलाया हुआ है। हालांकि मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि भारत के पास और कई सारे ऑप्शंस हैं जिसके द्वारा भारत बलोच फ्रीडम मूवमेंट को सपोर्ट कर सकता है, जिसमें भारत दुनिया को यह बता सकता है और यूनाइटेड नेशन में यह प्रस्ताव रख सकता है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से अपनी स्वतंत्रता की मांग क्यों कर रहा है और दुनिया के सामने यह आंकड़े रख सकता है कि पाकिस्तान ने पास्ट में किस तरीके से बलूचिस्तान के पॉलिटिकल वॉइस को दबाया है, किस तरीके से पाकिस्तानी सेना ने पास्ट में बलूचिस्तान में बहुत सारी ह्यूमन राइट वायलेशंस की हैं और एक साइलेंट मैसेकर जिस पे दुनिया का ध्यान नहीं जाता है उस पे दुनिया का ध्यान भारत ला सकता है। क्योंकि जब जब पास्ट में बलूचिस्तान ने अपने हकों की मांग की है, पाकिस्तान के खिलाफ झंडा उठाया है, तो पाकिस्तान ने इसका जवाब बंदूकों से दिया है। इनके कई महत्वपूर्ण नेताओं की हत्या कर दी, या तो उनको देश छोड़ के भागना पड़ा या फिर वो मारे गए, जिनमें एक सबसे इंपॉर्टेंट नाम है नवाब अकबर बुख्ती का, जिन्हें पाकिस्तानी सेना ने मार दिया था। और इनकी वर्तमान की एक बहुत इंपॉर्टेंट नेता और एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मेहरंग बलोच पिछले 3 हफ्ते से गायब हैं, जिन्हें पाकिस्तानी सेना ने या तो जेल में डाल दिया या तो उन्हें मार दिया जा चुका है। और पिछले 4 महीने में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के करीब 40 बड़े नेताओं को मार दिया और पास्ट में तो इन्होंने अपने ही देश के कई लाखों लोगों को मारा है। अगर आप बलूचिस्तान के युवाओं की हत्या का आंकड़ा देखोगे तो आप दंग रह जाओगे कि पाकिस्तानी सेना ने करीब 40,000 बलूचिस्तान के युवाओं को गायब कर दिया गया, जिनके बारे में अभी किसी तरीके की कोई रिपोर्ट नहीं की गई है। और अगर ओवरऑल आंकड़े पे बात की जाए तो यह कई लाखों में पहुंचती है। यह आतंकवादी संगठन आईएसआईएस या अलकायदा द्वारा मारे गए लोगों की संख्या से भी कहीं ज्यादा है। कई हजार महिलाओं का रेप किया गया और उन्हें मार दिया गया, कई हजारों लड़कियों का अपहरण कर लिया गया। यह एक साइलेंट मैसेकर है जो पाकिस्तानी सेना द्वारा बलूचिस्तान में किया जा रहा है और पूरी दुनिया इस पे चुप है। और रिसेंट में भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हो चुका है। अब पाकिस्तानी सेना पूरी तरीके से बलूचिस्तान फ्रीडम मूवमेंट को दबाने की कोशिश करेगी और इस समय भारत के पास जो एक सॉफ्ट इन्फ्लुएंस है उसका प्रयोग करके, और भारत में जितनी बड़ी जनसंख्या है इंटरनेट यूजर्स का, उनके थ्रू हम दुनिया के सामने पाकिस्तान के द्वारा किए जा रहे मैसेकर्स को रख सकते हैं और बलूचिस्तान के हक की लड़ाई की मांग को जायज ठहरा सकते हैं। और बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की मांग इसलिए भी जायज है कि बलूचिस्तान से जो रिसोर्सेज निकलते हैं, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके मुकाबले बलूचिस्तान को कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पे अभी भी जो गरीबी है, अभी भी यहाँ पे जो ह्यूमन राइट कंडीशंस हैं, वो दुनिया की सबसे खराब कंट्रीज से भी खराब हैं। और पाकिस्तान में जिस तरीके से रिसोर्सेज का बंटवारा होता है उसमें सबसे बड़ा हिस्सा इनके पंजाब प्रोविंस को जाता है, उसके बाद इनके सिंध प्रोविंस को जाता है, उसके बाद जो कुछ भी बचता है बाकी सारे स्टेट्स में इनको बांट दिया जाता है। और उस पे भी बहुत मैसिव लेवल पे करप्शन होता है। मिला जुला के बलूचिस्तान को कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पे महिलाओं और बच्चों के एजुकेशन और स्वास्थ्य को लेकर कंडीशंस बहुत खराब हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए भारत को इनके ह्यूमन राइट संगठनों को सपोर्ट करना चाहिए और यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जुड़े हुए जो एनजीओज हैं उनकी फंडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। नए एनजीओज को खड़ा करना चाहिए जो बलूचिस्तान में ह्यूमन राइट कंडीशंस को दुनिया के सामने रख सके और भारत यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल में भी बलूचिस्तान की ह्यूमन राइट कंडीशंस को रख सकता है। और भारत अपने डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर का यूज करते हुए यूएसए और यूरोपियन यूनियन के ऊपर प्रेशर बनाए कि वो बलोच फ्रीडम मूवमेंट को रिकॉग्नाइज प्रदान करें। अगर यूरोप की कुछ कंट्रीज जैसे फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, इटली और यूके जैसी कंट्रीज अगर बलूचिस्तान फ्रीडम मूवमेंट को रिकॉग्नाइज प्रदान करते हैं तो इससे एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा बलोच फ्रीडम मूवमेंट को। और पास्ट में भी हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे फ्रीडम मूवमेंट जिसको उस कंट्री ने या फिर जो मेजर पावर्स हैं दुनिया की, उन्होंने एक आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा था, बाद में उन्हें रिकॉग्नाइज प्रदान की। अभी वर्तमान की बात करें तो सीरिया का जो वर्तमान राष्ट्रपति है
अहमद अल सारा, जिसका पास्ट में अलकायदा के साथ संबंध रहा है और अमेरिका ने इसके ऊपर कई लाखों डॉलर्स का इनाम भी रखा था और अब यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग कर रहा है। तो अगर इस तरह से हम देखा जाए तो अमेरिका का बहुत ही सेलेक्टिव नैरेटिव रहा है दुनिया भर में आतंकवादी संगठनों को लेकर। जो इनके हितों में फिट बैठते हैं वो इनको सपोर्ट करते हैं और उनको फ्रीडम फाइटर के तौर पे देखते हैं। और इस मामले में यूएसए का सपोर्ट गेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यूएसए कभी नहीं चाहेगा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से टूट के अलग हो जाए। अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से टूट के अलग हो जाएगा तो पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो ईरान से नहीं लगेगा। और इन फ्यूचर कभी भी अमेरिका को लगता है कि ईरान में किसी तरीके की कोई स्ट्राइक करनी हो तो उस समय पाकिस्तान के इन एयरबेसेस का अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा महत्व बढ़ जाएगा। और पाकिस्तान के लिए अमेरिका वह आखिरी शील्ड है जिसके पीछे जाके पाकिस्तान हमेशा बच जाता है। हमने 1971 वॉर में देखा, हमने कारगिल वॉर के टाइम पे देखा और रिसेंट में हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा कि अमेरिका ने किस तरीके से पाकिस्तान को बचाया है। और अब समय आ गया है कि भारत को भी अपनी डिप्लोमेसी में और अपने फॉरेन पॉलिसी में कई सारे चेंजेस करने होंगे। हम डायरेक्टली चेंजेस नहीं कर सकते हैं, बट हम लॉन्ग टर्म में अपने गोल्स को डिफाइन कर सकते हैं और किस तरीके से इन प्रॉब्लम्स के साथ हम फेस आउट करें उसको हमें सोचना होगा। क्योंकि पूरी दुनिया का ग्लोबल टेररिज्म को लेकर एक बहुत ही सेलेक्टिव माइंडसेट रहा है और भारत को भी यह समझना होगा कि प्रॉपरली हम इन कार्ड्स को किस तरीके से प्ले कर सकते हैं, जिस तरीके से यूएसए और चाइना जैसी कंट्रीज करती हैं। और हम दुनिया के सामने यह बात रख सकते हैं कि पाकिस्तान बलूचिस्तान की एथनिसिटी को किस तरीके से खत्म कर रहा है, वहां पे कल्चरल डिफरेंसेस क्या हैं, उनकी भाषा किस तरीके से अलग है और उनके पॉलिटिकल थॉट्स किस तरीके से दुनिया से अलग हैं। यह भारत प्रॉपरली दुनिया के सामने रख सकता है और पाकिस्तानी सेना किस तरीके से इसे पूरा कुचलने में लगी हुई है यह भी हम दुनिया के सामने रख सकते हैं। और हमने पास्ट में भी देखा था कि जो पूर्वी पाकिस्तान आज के टाइम पे बांग्लादेश है, उस समय भी पाकिस्तान ने इसी तरीके के जेनोसाइड्स को वहां पे अटेम्प्ट किया था और जिस तरीके से इन्होंने एक बंगाली अस्मिता को खत्म करने की कोशिश की उसका पुरजोर विरोध बंगालियों ने किया और पूर्वी पाकिस्तान को भारत के सपोर्ट से तोड़ के अलग बांग्लादेश करके एक देश बनाया। जो बांग्लादेश एक समय विचारों में था वह बांग्लादेश एक टाइम पे बाद में जाके हकीकत में तब्दील हो गया। और उसी तरीके से बलूचिस्तान जो कि आज एक विचार है वह भी एक दिन हकीकत होगा। हालांकि यहाँ पे पाकिस्तान के साथ बलूचिस्तान की सीमा लगती है तो यह थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन जिस तरीके से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान के लोग अपने फ्रीडम को लेकर रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, जिस तरीके का जज्बा दिखा रहे हैं, वो आने वाले समय में आजाद बलूचिस्तान के सपने को बहुत जल्द ही पूरा कर सकती हैं।